हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने बात की थी सेक्स डिटर्मिनेशन की। ठीक है, उससे पहले हमने कुछ टॉपिक किए थे। बीच में जो हमारा टॉपिक चल रहा था दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, कि किस तरीके से सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, उसके अंदर मेल हेट्रोगैमी या फीमेल हेट्रोगैमी। जो कॉमन सी चीज थी वो हम डिस्कस कर चुके थे वहां पे, मेल हेट्रोगैमी एंड फीमेल हेट्रोगैमी। आज हम प्रोसेस की बात करेंगे किस किस के बीच में, कि एक तो ह्यूमन बींग और एक हनी बी के अंदर हम किस तरीके से सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आवर फर्स्ट टॉपिक इज सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग। इन ह्यूमन बींग, ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर हम किस तरीके से सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, कि सबसे पहले तो हमें ये पता है ह्यूमन बीइंग की जो हम हमारी बात कर रहे हैं, हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, 46 क्रोमोसोम है। या आप पेयर के अंदर बात करते हैं तो दे आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। ठीक है, अब ये देखिए, जो हमने कल ऑटोसोम्स और एलोसोम्स की बात की थी ना, इसमें से क्या होता है 23 में से 22 तो हमारे पास क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स का मतलब क्या है? जो सभी के अंदर सेम होते हैं। ठीक है, बाकी का जो 1 पेयर बच गया, मतलब एक पेयर, मतलब जो 2 क्रोमोसोम्स बच गए, वो क्या है? यहाँ पे एलोसोम है। एलोसोम का मतलब क्या है? कि वो डिफरेंट है, और एलोसोम को ही हम क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो मेल है वो क्या होता है? हेट्रोगैमी होता है। मतलब ये जो एलोसोम है, ये जो सेक्स क्रोमोसोम है, वो किसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है? मेल की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, इतना हमें पता है कि जो मेल है वो क्या है? हेट्रोगैमेटिक है, कि वो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स यहाँ पे बनाएगा। तो चलिए क्रॉस करके देखते हैं कि एक तो हमारे पास क्या है, ये एक्स एक्स किसके हैं? फीमेल के हैं, क्योंकि उसी के पास तो सारे के सारे क्या है? ऑटोसोम है। ठीक है, वो क्या है? होमोगैमेटिक है। मेल की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो क्या है? हेट्रोगैमेटिक है। उसके पास एक्स वाई क्रोमोसोम है। वाई क्या है यहाँ पे? एलोसोम, सेक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको क्रॉस करवाते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? गैमेट्स बनाएंगे। गैमेट्स इसके एक्स एक्स बनेंगे और इसके एक्स वाई बनेंगे। ठीक है, दोनों के बीच में जब हम यहाँ क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे मैं क्रॉस लिख देती हूँ, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये एक एक्स और कहाँ से आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करवाया? दोनों के बीच में जब क्रॉस करवाया तो क्या बनाएंगे? पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। यहाँ पे वही हमें एक साइड तो हमने किसके गैमेट्स ले लिए? फीमेल के ले लिए, और एक साइड हमने किसके गैमेट लिए? मेल के ले लिए। ठीक है, चलिए क्रॉस करवा दीजिए। एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स एक्स और एक्स वाई। देखिए अब रेशो क्या आया हमारे पास? एक्स एक्स और एक्स वाई का। 2 हमारे पास एक्स एक्स आए और 2 हमारे पास एक्स वाई आए, या आप इसको सिंपल फॉर्म में 1:1 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम इन्हें देख के बात करें, जो हमारी F1 जनरेशन है, उसमें क्या हो रहा है कि 2 तो हमारे पास क्या आ रही है? गर्ल्स आ रही है, और 2 हमारे पास क्या आ रहे हैं? बॉयज आ रहे हैं। ठीक है, मतलब जिसके अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम आ गया वो क्या होगा? बॉय होगा। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर क्या कर सकते हैं? सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए कि जो एलोसोम्स है, जो सेक्स क्रोमोसोम है, वो किस में प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलिए ह्यूमन बीइंग की बात हो गई। अब हम बात करते हैं सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी। हनी बी आप सभी ने देखी होगी, है ना? जो हमारी जो कॉमन वो होती है, मधुमक्खी आप जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम बात करते हैं इन हनी बी। ठीक है, हनी बी, मधुमक्खी के अंदर बात करते हैं। चलिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्रोमोसोम के बारे में। अब मैंने जैसे आपको ये बोला कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर कितने हैं? 46 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स हैं। वो क्या है? यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डिप्लॉयड हैं।
ठीक है, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड समझ रहे हो। डिप्लॉयड मतलब 2n की हम बात कर रहे हैं, डिप्लॉयड सेल की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम हनी बी के अंदर बात करते हैं तो हनी बी के अंदर क्या होते हैं, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम कैसे कि जो डिप्लॉयड नंबर है क्रोमोसोम का, डिप्लॉयड नंबर है क्रोमोसोम का वो कितना है 32, और हैप्लॉयड की अगर हम बात करें तो वो कितना है 16। कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सी चीज आप ये देख लो कि जैसे हम कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर हैं। अगर हम वैसे बात करें तो 46 है टोटल क्रोमोसोम विदाउट पेयर, तो इसका डबल ही तो है ना ये। ठीक है, इसी तरीके से अगर हनी बी में हम बात करें तो 16 पेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अगर वैसे इंडिविजुअली बात करें तो कितने हो गए, डबल हो गए इसके 32। ठीक है, तो हनी बी के अंदर क्या है 16 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हनी बी के बारे में बात करेंगे कि आपने देखा होगा जो हनी बीज होती हैं वो काफी टाइप की है। एक तो बिल्कुल उसका जो साइज है वो छोटा होता है, एक बिल्कुल बड़ी होती है। ठीक है, तो अगर हम हनी बी की बात करते हैं ना तो मेनली क्या होते हैं उसमें 3 टाइप की हनी बीज होती हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है 3 टाइप्स ऑफ हनी बी प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है हमारे पास क्वीन, ठीक है, एक होते हैं हमारे पास ड्रोन, और एक होते हैं हमारे पास वर्कर्स। ठीक है, जब आप किसी हाइव को देखते हैं तो वहां पे क्या होती है ये 3 तरीके की आपको बीज वहां पे मिलती है। ठीक है, 3 टाइप की आपको हनी बीज नजर आती है। क्वीन की बात करते हैं तो ये क्या होती है फीमेल, स्टोरी में भी सुना होगा रानी मक्खी। ठीक है, क्वीन। ठीक है, एक होती है ये क्या है हमारी फीमेल। ड्रोन जो होता है वो क्या होता है मेल होता है। ठीक है, ड्रोन क्या है मेल है, और वर्कर्स वहां पे क्या है फीमेल है। ठीक है, वर्कर्स वहां पे क्या है फीमेल है। ठीक है, अगर हम एक हाइव की बात करते हैं तो इसमें पहचान कैसे पाते हैं, क्वीन का जो साइज होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, क्वीन का जो साइज है वो सबसे बड़ा है, ड्रोन उससे छोटे होते हैं, एंड वर्कर्स बहुत छोटे होते हैं। बिल्कुल आपने देखा होगा जो बिल्कुल छोटी वाली हनी बी होती है ना उसे हम क्या बोलते हैं वर्कर्स। ठीक है, वर्कर्स ही होती हैं जो पूरा का पूरा काम करती है। किसी भी आप जब हाइव की बात करते हो, छत्ते की बात करते हो ना, जो उनका घर होता है वहां पे जो वर्कर्स हैं वही सारा काम करती हैं कि जो हाइव्स हो गया वहां की जो क्लीनिंग हो गई। ठीक है, इसके अलावा जो बाहर से जो क्या कहते हैं नेक्टर लाना हो गया और हनी बनाने का काम हो गया। ठीक है, ड्रोन का कोई काम नहीं होता, वो ड्रोन सिर्फ क्या करता है जो फर्टिलाइजेशन होता है उस टाइम में रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, बाकी ड्रोन का वहां पे कोई भी काम नहीं होता। ठीक है, क्वीन है ही वहां पे। ठीक है, तो 3 टाइप की क्या है हमारे पास हनी भी प्रेजेंट होती है। अब हमें पता चल गया कौन फीमेल है कौन मेल है। ठीक है, वर्कर्स और क्वीन क्या है फीमेल है, ड्रोन क्या है हमारे पास मेल है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस की बात करेंगे कि जो गैमेट्स बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, कैसे प्रोसीजर होता है, गैमेटोजेनेसिस होती है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। हमारे पास क्या आते हैं हैप्लॉयड गैमेट्स आते हैं। ठीक है, हैप्लॉयड गैमेट्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब ये हैप्लॉयड गैमेट क्या करेंगे फ्यूज करेंगे। ठीक है भाई, हम क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ हैप्लॉयड मेल गैमेट विद हैप्लॉयड फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस डिप्लॉयड जाइगोट, वो क्या होता है फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ से हैप्लॉयड मेल गैमेट आया, यहाँ से हैप्लॉयड फीमेल गैमेट आया, दोनों ने यहाँ पे क्या किया फ्यूजन किया। ठीक है, यहाँ क्या प्रोसीजर हुआ फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ फ्यूजन हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया अब डिप्लॉयड जाइगोट आ गया। क्या आ गया डिप्लॉयड जाइगोट आ गया। फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर हो गया। अब देखिए ये क्या थे हैप्लॉयड गैमेट से। हैप्लॉयड गैमेट से मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर कितना था 16। ठीक है,
क्रोमोसोम का नंबर कितना था 16। जैसे ही वो दोनों फ्यूज होके आए, नीचे डिप्लॉयड जाइगोट बनाया, तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम का नंबर था वो कितना हो गया 2 एंड डबल हो गया 32 हो गया। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे 2 एंड जो डिप्लॉयड जाइगोट आया है, ये जो 32 क्रोमोसोम का जो जाइगोट आया है, ये यहाँ पे क्या राइज करेगा, फीमेल राइज करेगा। ठीक है, दिस डिप्लॉयड इज फीमेल, ये डिप्लॉयड क्या होगी यहाँ पे फीमेल होगी। ठीक है, और इसके अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है 32। ठीक है, इस तरीके से हो रहा है भाई, हमें पता चल गया अगर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो वो क्या होगी फीमेल होगी। ठीक है, मेल किस केस में होता है, मेल के पास सिर्फ हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब 16 क्रोमोसोम्स जब आएंगे तब क्या होगा वहां पे मेल राइज होगा, मेल की बॉडी राइज होगी। ठीक है, बात समझ रहे हो कैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या था, सबसे पहले हैप्लॉयड गैमेट्स आए, दोनों के बीच में फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, डिप्लॉयड जाइगोट बना, डिप्लॉयड जाइगोट बना तो वहां पे 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आए, 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आए तो इट विल राइज अ फीमेल। ठीक है, अब हम कहते हैं भाई ऐसे तो फीमेल राइज हो रही है, तो अगर मेल वहां पे किस तरीके से आएगा, चलिए उसकी बात करते हैं कि कुछ केसेस में क्या होता है। नॉर्मली तो ये प्रोसीजर हो रहा है, बट इन सम केसेस क्या होता है कि ये जो हैप्लॉयड गैमेट है ना, यही क्या कर देता है वहां पे हैप्लॉयड इंडिविजुअल को फॉर्म कर देता है। ठीक है, क्या होता है कि एक अनफर्टिलाइज्ड एग जो है इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू एन इंडिविजुअल। ठीक है, with the help of the process of parthenogenesis। भाई ये हमारे पास क्या है, हैप्लॉयड एग है, हैप्लॉयड एग है यहाँ पे। ठीक है, अब पार्थेनोजेनेसिस आपको पता है, आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन हो जाना ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन वहां पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रही है। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन ही यहाँ पे कुछ केसेस में क्या होता है कि ये जो हैप्लॉयड एग है ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है हैप्लॉयड इंडिविजुअल में। ठीक है, इंडिविजुअल में वाया प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, हैप्लॉयड आ गया, हैप्लॉयड है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे 16, और ये क्या होगा यहाँ पे हमारा मेल। ठीक है, बात आई समझ में कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हैप्लॉयड एग है, कुछ केसेस के अंदर क्या होता है, ये हैप्लॉयड एग डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है हैप्लॉयड इंडिविजुअल में बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, और वहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे मेल, और ये क्या बनेगा हमारा ड्रॉन बनेगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि भाई जो मेल और फीमेल है वो किस तरीके से यहाँ पे राइज हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें हनी बीज की, तो जो क्वीन होती है ना सिर्फ वही फर्टाइल होती है, वर्कर्स कभी भी इस प्रोसीजर में पार्टिसिपेट नहीं करती, इनफर्टाइल होती है। ठीक है, जो क्वीन होती है वही फर्टाइल होती है, वही क्या कर सकती है, यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, और वो किस पे फीड करती है, रॉयल जेलीज पे फीड करती है। ठीक है, and this mechanism is also known as haploid diploid mechanism। ठीक है, this mechanism is known as haploid diploid mechanism because यहाँ पे क्या हो रहा है, haploid individual आ रहा है जो कि ड्रॉन है हमारा, डिप्लॉयड आ रही है जो कि हमारी फीमेल है। ठीक है, यहाँ पे जो होता है अगर हम बात करें ड्रॉन की, ठीक है, अगर हम ड्रॉन के केस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो गैमेट फॉर्म होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, और हमें पता है कि भाई माइटोसिस क्या होता है, दो चीजें पढ़ी है हमने, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशनल डिवीजन मतलब अगर एक एन सेल है तो उससे एन सेल ही बनेगी। ठीक है, और अगर 2n सेल है तो उससे जो सेल्स बनेगी वो 2n ही बनेगी। मतलब क्या है, इक्वेशनल इक्वल डिवीजन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि जो क्या कहते हैं मेल जो है वो क्या है, हैप्लॉयड है। अगर इसके गैमेट बन के आएंगे तो वो कितना ही क्या बनेगा, हैप्लॉयड ही बनेगी। ठीक है,
तो ड्रोन के केस में क्या है, जो गैमेट बनता है वो किससे बनता है, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होता है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, लेकिन क्वीन क्या है, डिप्लॉयड है, ठीक है। इसके अलावा जो ड्रोन होता है, इट विल नेवर राइज अ सन, वो कभी भी सन को राइज नहीं कर सकता। सन को राइज कौन करता है, फीमेल, एक हैप्लॉइड एग ही डायरेक्टली कन्वर्ट होती है एक हैप्लॉइड इंडिविजुअल में, ठीक है। क्योंकि अगर ड्रॉन किस तरीके से नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ड्रॉन करेगा तो उसको फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होना पड़ेगा, फीमेल गैमेट के साथ जब वो फ्यूज होगा तो वहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे, तो वो क्या होगी, फीमेल होगी। तो यहाँ पे किस तरीके से होता है, देखिए कि भाई हम कैसे कह सकते हैं कि जो ड्रॉन है वो मेल को राइज को नहीं कर सकता, ठीक है, कि कैसे, ये ड्रॉन है यहाँ पे 16 क्रोमोसोम, ये जब अपने गैमेट यहाँ पे बनाएगा तो वो जो गैमेट है वो क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी हैप्लॉइड है, ठीक है। अब वो हैप्लॉइड गैमेट बनाएगा, ठीक है। अब ये हैप्लॉइड गैमेट किसके साथ मिलेगा, एग के साथ मिलेगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 32, 2n आ जाएंगे, और ये क्या होगी, फीमेल होगी, ठीक है। दैट्स वाई मैं क्या कह रही हूँ आपको कि जो ड्रॉन है वो कभी मेल को राइज नहीं कर सकता, पहले फीमेल बनेगी और यही फीमेल क्या करेगी, मेल को राइज करेगी, ठीक है। यहीं से ही क्या हो सकता है कि जो मेल है वो बन सकता है यहाँ से। और मेल ड्रॉन कैसे बन रहा है, हैप्लॉइड गैमेट डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है एक हैप्लॉइड इंडिविजुअल में बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। तो कंसेप्ट समझ में आया आपको कि किस तरीके से यहाँ पे मेल और फीमेल को हम डिटरमाइन कर रहे हैं, उसके सेक्स को डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की अब हम यहाँ पे बात करेंगे, दैट इज म्यूटेशन, ठीक है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूटेशन। देखो बेटा, म्यूटेशन जो है ना आपके आगे भी कुछ चैप्टर्स में आएगी, लाइक आपका बायोटेक हो गया, या इस चैप्टर में भी आगे मतलब थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, लेकिन जो म्यूटेशन का टॉपिक है ना आपका, मैं यहीं पे ही आपको कंप्लीट करवा दूंगी। तो आपको मेरे साथ बिल्कुल राइट करते हुए चलना है, कोई भी चीज स्किप नहीं करनी, ठीक है। तो म्यूटेशन पढ़ेंगे हम, जितनी भी म्यूटेशन आपके इस बुक के अंदर है, एनसीईआरटी 12th की बुक में है ना, वो सारी म्यूटेशन हम यहीं कर लेंगे एक जगह, ताकि आगे आए तो आपको याद रहे, ठीक है। अलग अलग पढ़ने से अच्छा है हम एक बार इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लें, म्यूटेशन, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि सबसे पहले म्यूटेशन होती क्या है, ठीक है। म्यूटेशन क्या होती है कि जो हमारे जो जीन्स हैं उनके जो फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें अचानक से कोई चेंज, उसमें कोई बदलाव आ जाना। मान लीजिए हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, हमारा डीएनए है, उसमें जो जीन्स वहां पे प्रेजेंट है, अगर वो जीन्स ही क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी के फीचर्स दे रहे हैं कि भाई जीन क्या है, हाइट के लिए तो उतनी हमारी हाइट आ रही है। मान लीजिए अगर उस जीन के अंदर कोई बदलाव आ जाए तो वो बदलाव किस में दिखेगा, हमारी बॉडी के अंदर दिखेगा। भाई जीन के जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं, हमारी फीचर्स शो कर रहे हैं उसे, ठीक है। तो म्यूटेशन क्या होती है, इट इज अ सडन चेंज। क्या है म्यूटेशन, एक सडन चेंज है, ठीक है, कि कोई बदलाव आ जाना, किस में, सडन चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ जीन, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ अ जीन, कि जीन्स के अंदर बदलाव आ जाना, उसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाना अचानक से। तो जो फीचर्स हमारे सामने आते हैं, जो चेंजेस हमारे सामने आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। और अगर आप चेंजेस का मतलब नहीं समझ रहे हो तो मतलब वहां पे क्या होगा, कोई डिसऑर्डर आएगा, कोई डिजीज कॉज हो जाएगी, क्योंकि हमारे जो फीचर्स हैं वो चेंज हो चुके हैं, ठीक है, ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द जीन्स, ठीक है। तो म्यूटेशन क्या होती है, इट इज द सडन चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ जीन, या आप कह सकते हो जीन और जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। समझ आया म्यूटेशन क्या है। चलिए अब ये जो म्यूटेशन है इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, साइंटिस्ट थे हमारे ह्यूगो डी वेरिस साइंटिस्ट थे। उन्होंने किसके अंदर देखा था,
इवनिंग प्राइमरोज में देखा था, ठीक है। यहां से भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि म्यूटेशन को सबसे पहले किसने सीन किया, ठीक है। इवनिंग प्राइमरोज में उन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, ह्यूगो डी वेरिस, ठीक है। अब देखिए ये जो म्यूटेशन है इसका कॉज क्या है, कारण क्या है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे एक वर्ड आता है हमारे पास, क्या वर्ड आता है, देखिए वो वर्ड है म्यूटाजेंस। क्या वर्ड है वो, म्यूटाजेंस। अब म्यूटाजेंस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि कॉज कर रहे हैं म्यूटेशन को। लाइक आप वो पढ़ते हो ना, पॉल्यूशन पढ़ते हो, पॉल्यूशन कौन कर रहा है, पॉल्यूटेंट्स कर रहे हैं। पॉल्यूटेंट्स क्या है, ऐसे सब्सटेंसेस जिसके कारण पॉल्यूशन हो रहा है। वही सेम चीज हमारे पास यहाँ है कि जो म्यूटाजेंस हैं वो क्या है, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि क्या कर रहे हैं, म्यूटेशन कॉज कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, म्यूटाजेंस कहते हैं। अब ये जो म्यूटाजेंस है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ म्यूटाजेंस। भाई जो म्यूटेशन कॉज कर रहे हैं, ऐसे हमारे पास 2 तरीके के सब्सटेंसेस हैं। चलिए उनकी हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो म्यूटाजेंस हैं ये कौन कौन से हैं यहाँ पे, ठीक है। तो म्यूटाजेंस को हम क्या करते हैं, 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। म्यूटाजेंस को हम क्या कर रहे हैं, 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। और 2 कैटेगरी कौन कौन सी है, एक तो है आपकी केमिकल म्यूटाजेंस और एक है आपके फिजिकली, या आप रेडिएशन बोल सकते हो, केमिकल म्यूटाजेंस, ठीक है। और एक आता है आपका फिजिकल, या इसके अलावा आप बोल सकते हो कुछ रेडिएशंस भी होती हैं, इसको हम एक ही कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए केमिकल म्यूटाजेंस क्या है आपके, केमिकल म्यूटाजेंस के अंदर आपके एग्जांपल्स आते हैं, लाइक आपका बेस एनालॉग्स, ठीक है, बेस एनालॉग्स। इसके अंदर क्या आएगा आपका, जैसे आपका जो 5 ब्रोमो यूरासिल हो गया, ठीक है, 5 आयोडो यूरासिल हो गया, उनके कारण कोज होती है, ठीक है। क्या आएगा इसके अंदर, अगर हम एग्जांपल की बात करें, 5 ब्रोमो यूरासिल एंड 5 आयोडो यूरासिल, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमारे जो जीन्स हैं उनकी स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, या उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है उनको हार्म करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर केमिकल म्यूटाजेंस की बात करें तो केमिकल्स की हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो कुछ बेस एनालॉग्स आते हैं लाइक ब्रोमो यूरासिल एंड आयोडो यूरासिल्स, ठीक है। इसके अलावा कुछ आती है आपकी एक्रिडिन डाइज भी इसके अंदर आती है, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, एक्रिडिन डाइज भी आती है जिसके कारण म्यूटेशन कोज होती है, ठीक है। कुछ एल्कलाइलेटिंग एजेंट्स भी आते हैं, एल्काइल ग्रुप के जो सब्सटेंसेस है, जो कंपोनेंट्स हैं, वो भी इसके अंदर आते हैं, केमिकल म्यूटाजेंस, जिसके कारण क्या हो रही है, म्यूटेशन कोज हो रही है। फिजिकल एंड रेडिएशन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ये जो रेडिएशंस हैं इनको हम क्या करते हैं, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक तो हमारी आ जाती है आयोनाइजिंग रेडिएशन और एक आ जाती है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। क्या आती है, आयोनाइजिंग रेडिएशन और एक आती है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंदर कौन सी आ गई आपकी, एक्सरे, बीटा रे, गामा रे, ठीक है, अल्फा रे, ठीक है। ये क्या करती हैं, डैमेज करती है हमारे जेनेटिक मटेरियल को बाय आयोनाइजिंग द एटम्स, ठीक है, जो प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसको आयोनाइज करके हमारे जेनेटिक मटेरियल को डैमेज कर देती है। वहीं अगर नॉन आयोनाइजिंग की बात करें तो इसमें आपकी यूवी रेज आती हैं, और वो तो आपको पता ही है क्या होती है, हमारे लिए हार्मफुल होती है ना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, जिसको हमारी ओजोन जो लेयर है वो रोक रही है यहाँ तक आने में, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली हम पे पड़ती है तो हमारे जीन्स को डिस्टर्ब कर देती है, जिसके कारण लाइक आपका स्किन कैंसर हो गया, और आई कैटरेक्ट जो डिजीज होती हैं वो हो जाती हैं, आई से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड। तो ये भी क्या करती हैं, ये भी क्या है, एक रेडिएटिंग म्यूटाजेंस का काम करती है, जो कि हमारे जो जीन्स हैं उनको डिस्टर्ब करती है, उनके सीक्वेंस को डिस्टर्ब करती है और डिजीज कॉज कर देती है, ठीक है। तो ये थे आपके म्यूटाजेंस, म्यूटाजेंस जो कि म्यूटेशन को कॉज कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में आप इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ये जो म्यूटेशन है ये कितने टाइप्स की होती है और क्या क्या होता है उसके अंदर, कि किस तरीके से ये क्या कर रही है, हमें हार्म कर रही है, ठीक है। तो आज के लिए आप इतना ही करिए, मिलते हैं नई नेक्स्ट क्लास में।
और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, कुछ समझ नहीं आता, तो आप अपने डाउट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।